हाउ ब्लॉगर्स आर किलिंग यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल द तरन मान पे। ब्लॉगर्स हमारी ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी कहना गलत नहीं है कि आजकल हर एक इंसान चाहता है कि हम ब्लॉगिंग शुरू करें और पैसा कमाएं। आप किसी भी बड़े लेवल के ब्लॉगर को इमेजिन करें और आप देखेंगे कि ये स्टेज बाय स्टेज काम करते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्टेज में तो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंस। ये हमें बताएंगे कि हमने ये जॉब क्यों छोड़ी, ये फ़ॉरेन में कैसे गए थे, या फिर फ़ॉरेन को छोड़कर यहाँ पे हम वापस अपनी कंट्री में क्यों आए। और साथ ही साथ ये हमें बताते रहते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में। और उसी के बाद ये शिफ्ट कर जाते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे ये हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं नए करैक्टरों के साथ, जिसमें इनका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर इनके हो सकते हैं बच्चे। हमें इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये एनालाइज करते हैं कि लोगों को कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो ये अपने सारे ब्लॉग उन करैक्टर के इर्द गिर्द ही बनाने शुरू कर देते हैं। और स्टेज 2 के बाद ये आते हैं सीधे स्टेज 3 पे, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर देते हैं, जैसे डाइवोर्स ब्लॉग्स, प्रैंक वेंट रॉन्ग, या फिर गोइंग बैक टू इंडिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ ये अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए दिखाते हैं। और अगर हम इनका कोई झूठ पकड़ लेते हैं तो ये हमें बोलते हैं कि हमने सिर्फ प्रैंक वीडियो शूट किया था। और अगर हम इनका ये झूठ ना पकड़ पाएँ तो वही झूठ को ये हमारे सामने सच बनाकर पेश करते हैं। इसके बाद ये आते हैं स्टेज 4 पे, जिसमें ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। अब तक इनके पास अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं और अच्छा वॉच टाइम भी हो जाता है। तो 4th स्टेज में ये एक्सपोज करते हैं अपनी प्राइवेसी, जिसके साथ इनको अच्छे व्यूज़ भी आते हैं और ये अच्छे खासे पैसे भी बना लेते हैं। इसी वजह के कारण ये अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करते हैं और जो इनके व्यूअर्स होते हैं वो इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। व्यूअर्स को लगने लग जाता है कि जितना ब्लॉगर अपनी लाइफ के बारे में जानता है उतना ही हम जानते हैं। फिर व्यूअर्स के इमोशंस का फ़ायदा उठाकर ये फेम और पैसा कमाते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि लोगों पे इनके ब्लॉग्स का क्या असर पड़ रहा है, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग इनके ब्लॉग्स को एंटरटेनमेंट का साधन समझकर देखते हैं। अगर ये एंटरटेनमेंट की गेम होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और है और देखने में कुछ और है, क्योंकि ब्लॉगर्स और उनके व्यूवर्स में पैरासोशल रिलेशनशिप होता है और इनके देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि हमारा इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और वो इन्हें अपना फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये ब्लॉगर्स अपनी मिलियंस की ऑडियंस को सिर्फ अपने फ़ैन समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यूवर्स होते हैं वो इन ब्लॉगर्स की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉग्स के बारे में। जो ये ब्लॉग्स डालते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं और फेक होते हैं, सारा कुछ उसमें फेक दिखाया जाता है। जैसे आप मान लो कि ये शॉपिंग करने जाते हैं, वो भी सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए करते हैं, या फिर घूमने फिरने जाते हैं, वो भी सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जो इनके व्यूवर्स होते हैं वो इनकी फेक लाइफ देखकर समझते हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टेड है और हमारी तो बोरिंग है। अपनी लाइफ को खुद ही बोरिंग समझ के फिर इनके व्यूवर्स अपनी फैमिली के साथ गुस्से रहते हैं या फिर उनके साथ लड़ते रहते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। फिर समझने लग जाते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ब्लॉगर्स के द्वारा 24 घंटों में से सिर्फ 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग की जाती है। उस 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग में से 15 या 20 मिनट के बढ़िया क्लिप निकालकर हमारे सामने पेश किए जाते हैं, जो देखने में हमें इंटरेस्टिंग लगें। और फिर इनके ब्लॉग्स देखकर हमें लगता है कि ये सारा दिन कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितने खुश हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये अपनी फेक लाइफ हमारे सामने दिखाते हैं। आपको खुद पता है कि हर घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई तो होती ही रहती है,
लेकिन ब्लॉग्स में लड़ाई दिखाई नहीं जाती। ये लड़ाई सिर्फ वही दिखाते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लोगों को इतना बेवकूफ़ बना देते हैं अपने ब्लॉग्स दिखा दिखा कर कि वो लोग समझने लग जाते हैं हमारी लाइफ इनके जैसी क्यों नहीं है। सो ये सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ब्लॉग्स का लोगों की लाइफ पे पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें एंड रिजल्ट की कि हमें ब्लॉग्स देखने चाहिए या नहीं, अगर हम दिन में सिर्फ एक दो ब्लॉग्स इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो सही रहता है और हम अपनी लाइफ में बोर भी नहीं होते। लेकिन कभी भी किसी ब्लॉगर, सिंगर या पार्टी के अंधभक्त ना बने। जब हम इनके अंधभक्त बनते हैं तभी ये हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं और खुद फेम और पैसा कमाते हैं, लेकिन हमें इमोशनली तोड़ देते हैं। सो कोशिश यही करें कि जिस मर्जी को देखें लेकिन उसके अंधभक्त ना बने। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।